हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डीडीआर। यानी ये क्या होती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले देखते हैं टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर दो कंपाउंड होंगे, दो कंपाउंड्स होंगे और वे एक्सचेंज करेंगे, अदला बदली करेंगे अपने आयंस की। ठीक है दोस्तों, टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, नए कंपाउंड्स बनाने के लिए। यानी इसमें दो कंपाउंड्स होंगे, वे अपने आयंस की एक्सचेंज करेंगे यानी, और फिर ये रिएक्शन हो जाएगी, दो नए कंपाउंड बनेंगे। देखिए टू कंपाउंड्स, इसमें दो कंपाउंड्स होंगे, वे एक्सचेंज करेंगे अपने आयंस का। क्या करने के लिए? टू फॉर्म बनाने के लिए, न्यू कंपाउंड्स, नए कंपाउंड्स को बनाने के लिए। तो दोस्तों समझ में आई बात। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डीडीआर क्या होती है। इसमें दो कंपाउंड्स होते हैं जो अपने आयंस का एक्सचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं दोस्तों, और क्या बनाते हैं, नए कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, इट इज नोन एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रही, कि आयंस का यानी कैटायंस का और एनायंस का एक्सचेंज होता है ऑफ टू रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज। यानी आयंस कौन से वाले दोस्तों, कैटायंस एंड एनायंस। आयंस कैटायन एंड एनायन ऑफ टू रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स के कैटायन एंड एनायन आर एक्सचेंज, उनकी अदला बदली होती है, इंटरचेंज होता है। तो एक बार दोबारा से समझेंगे दोस्तों, टू कंपाउंड्स यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड लिए जाएंगे दोस्तों, और वे क्या करेंगे, टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस, वे अपने आयंस की अदला बदली करेंगे टू फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, न्यू कंपाउंड्स, नए कंपाउंड्स को। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें टू कंपाउंड्स एक्सचेंज करते हैं अपने आयंस को टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आयंस एक्सचेंज होते हैं, आयंस कौन से वाले, कैटायंस एंड एनायंस ऑफ टू रिएक्टेंट्स के द्वारा, दो रिएक्टेंट्स यानी आपस में जब वे रिएक्शन कर रहे होते हैं तो वे अपने आयंस का एक्सचेंज कर लेते हैं। क्या करने के लिए, नए कंपाउंड बनाने के लिए, आर एक्सचेंज टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। ठीक है दोस्तों, मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, ए बी मेरा कोई कंपाउंड है, सी डी मेरा कोई कंपाउंड है, यानी ए बी और सी डी मेरे रिएक्टेंट्स हैं दोस्तों। ठीक है, और ये क्या चाहते हैं, ये केमिकल रिएक्शन करना चाहते हैं। कौन सी वाली, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होता है, ए जो है एक्सचेंज कर लेता है सी के साथ। ठीक है दोस्तों, समझिए बात को। यानी ए क्या करता है, सी की जगह ले लेता है। ए क्या करता है, ए भी एक कंपाउंड है, इसमें से ये वाला जो ए कैटायन है ये सी को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, एक बार डिस्प्लेसमेंट हो गया दोस्तों, एक बार डिस्प्लेसमेंट हो गया। दोबारा क्या होगा, जब ए सी को डिस्प्लेस करेगा तो सी भी उसको डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड में से, तो ये दोबारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों पड़ा दोस्तों, देखिए इसमें दो बार एक्सचेंज होगा। कैसे, ए सी को डिस्प्लेस करेगा और सी क्या करेगा, फिर ए को भी डिस्प्लेस करेगा। तो इसका मतलब हुआ इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यानी डीडीआर में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होता है दो कंपाउंड्स के बीच में। तो दोस्तों मैं अभी बात कर रहा हूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, डीडीआर की। इसमें क्या होता है, टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड होते हैं, एक्सचेंज देयर आयंस, अपने आयंस की अदला बदली करते हैं टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, नए कंपाउंड्स बनाने के लिए। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर आयंस की एक्सचेंज होती है ऑफ टू रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स के आयंस की एक्सचेंज होती है, आर एक्सचेंज। ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ए बी कोई रिएक्टेंट है, ये मेरा सी डी कोई रिएक्टेंट, ये रहा मेरा ए बी रिएक्टेंट, ये रहा मेरा सी डी रिएक्टेंट। अब ए क्या करता है, सी के साथ एक्सचेंज हो जाता है। तो इसका जो ए का कैप है, मतलब ये जो ए बी वाला कैप है, देखिए इसके साथ एक्सचेंज हो गया कि नहीं हो गया, और ये इसके साथ कैप एक्सचेंज हो गया। तो ये जो दोनों मेरे रिएक्टेंट थे, रेड और ब्लैक मार्कर, इन्होंने क्या कर लिया है, अपने कैप को एक्सचेंज कर लिया दोस्तों। यानी जो मेरे दोनों मार्कर थे, ब्लैक मार्कर और रेड मार्कर, इन्होंने क्या करा है, अपने कैप को एक्सचेंज कर लिया है। तो इसी तरह से यहां पर भी ए सी की जगह ले लेता है और सी ए की जगह ले लेता है। ए भी एक कंपाउंड है, सी डी एक कंपाउंड है, इसका ए आयन यहां से निकलेगा और सी आयन यहां से निकलेगा और इनकी अदला बदली हो जाएगी। लेकिन इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है। इट इज नॉट अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या हेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस टू टाइम्स। डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस टू टाइम। एक बार कब होता है, ए सी को डिस्प्लेस करता है उसके कंपाउंड सी डी में से, और सी क्या करता है, ए बी में से, ए बी कंपाउंड में से ए को डिस्प्लेस कर देता है। तो देखो दो बार हो गए ना दोस्तों डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसी रिएक्शन को एक बार लिखकर और समझाता हूं मैं। मेरे पास ए बी कोई रिएक्टेंट है और सी डी कोई दूसरा रिएक्टेंट है, और ये क्या करना चाहते हैं, नए कंपाउंड बनाना चाहते हैं केमिकल रिएक्शन करके। तो बस इनके बीच में करा देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ए क्या करता है,
उसके कंपाउंड सी यानी सी को सी डी में से ही उसके ही कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है। तो पहली टाइम डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब सी क्या करता है, ए बी में से ए को ही डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड में से कि भैया तुमने हमें डिस्प्लेस करा है, हम भी तुम्हें डिस्प्लेस कर देंगे। तो ये दूसरे टाइम डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखिए दोस्तों, खुद ही देखिए क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं। ए आ गया है सी डी के साथ, तो यहाँ पे बनेगा ए डी। दोस्तों बनेगा ए डी नहीं, अरे डी है, डी के यहाँ सी हटा और ए आ गया, और यहाँ पर बी के साथ क्या आ जाएगा दोस्तों, सी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए सी ए की जगह ले रहा है और ए आकर सी की जगह ले रहा है। तो मेरे दो कंपाउंड फॉर्म हो गए सी बी और ए डी। ये मेरे न्यू कंपाउंड्स फॉर्म हो गए हैं, न्यू कंपाउंड्स, ये मेरे न्यू कंपाउंड्स फॉर्म हो गए दोस्तों। ठीक है, आगे बात समझ में। और ये मेरे रिएक्टेंट थे, ये मेरे प्रोडक्ट हैं। ये केमिकल रिएक्शन है, कौन से टाइप की, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के मोटे मोटे टाइप्स। मेनली 3 टाइप्स के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पाई जाती हैं। पहली रिएक्शन है एज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोस्तों पहला टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट यानी पीपीटी, सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है, यानी प्रेसिपिटेट का मतलब है इनसोल्यूबल सॉलिड बनता है इसके अंदर। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता हुआ भी देखा जा सकता है दोस्तों। दूसरा टाइप इसका रहेगा गैस फॉर्मिंग रिएक्शन के तौर पर, यानी इसके अंदर गैस भी फॉर्म हो सकती है, कोई गैस भी इवोल्व हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तीसरा इसका मोटा मोटा टाइप रहता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के तौर पे, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो सकती है। तो दोस्तों दोबारा से समझेंगे कि हमारी जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसके अंदर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, यानी दो कंपाउंड्स अपने एक्सचेंज करते हैं आयंस का, वो इसके मोटे मोटे 3 टाइप होते हैं। मेनली वो 3 टाइप की होती है, मेनली 3 टाइप्स की होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, पहला टाइप होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बनेगा, सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, वो, और दूसरा टाइप होगा गैस फॉर्मिंग रिएक्शन के तौर पे, यानी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर गैस भी फॉर्म हो सकती है। और तीसरा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके अंदर ठीक है 2 सब्सटेंस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। मैं ले आया हूं आपके लिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फर्स्ट टाइप, जिसका नाम है एज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज ए प्रेसिपिटेट भी ट्रीट की जाएगी, यानी उसके अंदर प्रेसिपिटेट भी बन सकता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। पहला एग्जांपल है दोस्तों, जब AgNO3 के एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शन NaCl के एक्वस सॉल्यूशन के साथ कराते हैं, यानी दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है दोस्तों, तो क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट बनता है, NaNO3 एक्वस सॉल्यूशन बनता है जो कि कलरलेस होता है। ठीक है, कलरलेस होता है। और AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी व्हाइट पीपीटी बनता है, यानी AgCl जो होता है वो सॉल्यूशन के अंदर बनने के बाद टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाता है बॉटम की साइड, या बीकर के अंदर बॉटम की साइड नीचे बैठ जाता है। यानी मान लीजिए ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और इसके अंदर जब AgCl और NaNO3 दोनों बनेंगे तो AgCl यहाँ पर पीपीटी की फॉर्म में बैठ जाएगा, पीपीटी की फॉर्म में, और ऊपर यहाँ कलरलेस सॉल्यूशन रहेगा NaNO3 का। ठीक है दोस्तों, यहाँ ऊपर NaNO3 का सॉल्यूशन रहेगा कलरलेस और नीचे AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहली एक बार और देख लेते हैं। AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन NaCl के साथ रिएक्शन करने के बाद NaNO3 का एक्वस सॉल्यूशन बनाता है और AgCl का प्रेसिपिटेट देता है व्हाइट कलर का, यानी ये हमारी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और साथ में एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो DDR यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो सकती है दोस्तों। देखिए मैं इसमें समझाता हूं कि कैसे इसके अंदर 2 आयंस, 2 रिएक्टेंट्स, यानी 2 रिएक्टेंट्स अपने म्यूचुअल आयन को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर Ag पे चार्ज होता है +1, ठीक है, NO3 पे पूरे पे चार्ज होता है -1, ठीक है, और यहाँ पर NaCl के अंदर Na पे चार्ज होता है +1, Cl पे होता है -1। अब देखिए अपने आयन को कैसे एक्सचेंज करेंगे। ये वाला जो सोडियम कैटायन है ये चला जाएगा सिल्वर की जगह और इसे डिस्प्लेस कर देगा। पहली टाइम डिस्प्लेसमेंट हो गया दोस्तों। अब इसके बाद क्या करेगा, जब सोडियम सिल्वर नाइट्रेट में से AgNO3 में से सोडियम Ag को निकालेगा, तो Ag भी तो सोडियम क्लोराइड में से किसे निकालेगा बाहर, बताइए दोस्तों, Na को निकालेगा कि नहीं निकालेगा। बस यहीं पे ये दूसरे टाइम डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, 1 टाइम, 2nd टाइम, तो इसीलिए इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, DDR डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा Na+, NO3-, Ag+ और Cl-। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेकंड रिएक्शन की तरफ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट का। हम पहला पार्ट देख रहे हैं जिसमें एज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की फॉर्म में हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ रहे हैं दोस्तों। हमने जिसमें देखा था सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ कराने पर सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन बनता है और AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। प्रेसिपिटेट को हम ऐसे डाउनवर्ड एरो से भी दिखा देते हैं दोस्तों। अब हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, BaCl2 बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, Aq का मतलब एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन, Aq का मतलब एक्वस सॉल्यूशन, यानी ये भी पानी में घुला हुआ है, ये भी पानी में घुला हुआ है।
और मैं आपको बता दूं दोस्तों, बेरियम क्लोराइड भी और सोडियम सल्फेट भी दोनों कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं। अब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों की टेस्ट ट्यूबों को मिक्स कर दिया, उन्हें सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में डाल दिया या बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दिया, तो मैं क्या देखता हूं, BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट यहां पर। ठीक है दोस्तों, जिसे मैंने यहां ऐसे डाउनवर्ड एरो से दिखा रखा है, आप सॉलिड भी लिख सकते हैं उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में। और यहां पर बनता है 2NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, दोबारा देख लेते हैं, बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट अलोंग विद सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, बैलेंसिंग वगैरह आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे दो कंपाउंड्स हैं, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, यानी यहाँ पे मेरे दो कंपाउंड्स हैं और वे क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन कर रहे हैं, यानी यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, आयंस की अदला बदली हो रही है। यहाँ सोडियम पे चार्ज होता है +1, बेरियम पे चार्ज होता है +2। तो बेरियम क्या करेगा, सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह से पहले टाइम डिस्प्लेसमेंट हो गया। और सोडियम क्या करेगा बदले में, सोडियम क्या करेगा दोस्तों, बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा बदले में, तो दूसरे टाइम डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो देखो सल्फेट के साथ कौन आ चुका है, बेरियम +2, सल्फेट पे चार्ज होता है -2, सल्फेट पे चार्ज होता है -2। ठीक है, और Cl- के साथ कौन आ गया है दोस्तों, Cl-1 के साथ आ गया है Na+1। ठीक है, यहाँ पे Na पे +1 था, Cl पे -1 था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और साथ में प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, DDR भी है, और साथ में एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। आइए चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, जिसके अंदर हमने क्या करा है, लेड नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन लिया है, जिसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सोल्यूशन मिक्स करा है। तो मेरे ये दोनों रिएक्टेंट क्या करते हैं, मिक्स होने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन करने के बाद क्या बनाते हैं, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट का कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई और साथ में ये सॉलिड सब्सटेंस भी फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट भी बन रहा है। डाउनवर्ड एरो का मतलब है सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो यहाँ पे लेड पे +2 चार्ज था और नाइट्रेट पे था -1 चार्ज। ठीक है, पोटेशियम पे +1 चार्ज, आयोडाइड पे -1 चार्ज, लेड पे +2, आयोडाइड पे -1, पोटेशियम पे +1, नाइट्रेट पे पूरे पे -1। ठीक है, इस पूरे नाइट्रेट पे क्या होगा, -1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा है, पोटेशियम चला गया है लेड के पास और लेड की जगह, और लेड आ गया है पोटेशियम की जगह। तो पहली टाइम डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये फिर दूसरी टाइम डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन DDR। और साथ में ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि इसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम आ जाते हैं सेकंड टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, जिसमें हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखने के लिए मिलते हैं एज ए गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गैस फॉर्मिंग रिएक्शन की फॉर्म में भी हो सकती है। यानी जरूर नहीं है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक जो सब्सटेंस बनता है, एक जो प्रोडक्ट बनता है, वो सॉलिड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ही हो, बल्कि वो एक गैस भी हो सकता है। देखिए मेरे पास फेरस सल्फाइड है FeS, वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करने के बाद, ठीक है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाता है। ये गैस का सिंबल है, मतलब आप गैस को ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पर गैस भी लिख सकते हैं जी। ठीक है दोस्तों, गैस। ठीक है, ये H2S गैस बनती है यहाँ पर दोस्तों, आप देख रहे हैं गैस बनने, और साथ में FeSO4 का एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। देखो कैसे, यहाँ पर जो फेरस सल्फाइड है, फेरस पे चार्ज होता है +2, सल्फाइड पे भी -2 होता है, और यहाँ पर जो सल्फेट होता है इतना ये पूरा, इस पे -2 चार्ज है, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर फेरस तो आ जाएगा सल्फेट के साथ, तो जो फेरस आयन होगा वो तो चला जाएगा सल्फेट के पास, और हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, और हाइड्रोजन चला जाएगा सल्फेट आयन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, Fe के साथ SO4 आ जाएगा, FeSO4, और सल्फाइड आयन के साथ आ जाएगा H+। यहाँ पे आ जाएगा H पे -2 और H पे +1। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन DDR ही है, लेकिन साथ में दोस्तों इसमें क्या है, ये गैस फॉर्मिंग रिएक्शन की फॉर्म में भी है। इसमें गैस फॉर्म हो रही है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, अब हमने लिया है बेकिंग सोडा NaHCO3, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ये है मेरे पास एसिटिक एसिड, कॉमन नेम है इसका एसिटिक एसिड। ठीक है, आगे ये वैसे इथेनोइक एसिड बोलते हैं इसे, ये विनेगर के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जब बेकिंग सोडा और एसिटिक एसिड को मिक्स किया जाता है तो यहाँ पे बनता है सोडियम एसीटेट अलोंग विद, ये है H2CO3, से बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड।
ठीक है, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं H2CO3 को। लेकिन ये अनस्टेबल होता है, ये तुरंत टूट जाता है, H2O देता है और CO2 देता है, H2CO3 ब्रेक होकर H2O और CO2 देता है। तो दोस्तों देखो इसके अंदर भी गैस फॉर्म हो गई ना, इस वाली रिएक्शन के अंदर भी जब हम बेकिंग सोडा और एसिटिक एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं तो गैस भी फॉर्म हो रही है अल्टीमेटली। तो ये भी एक गैस फॉर्मिंग रिएक्शन है, गैस फॉर्मिंग रिएक्शन ये भी है, और साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है दोस्तों। आ रही है ना बात समझ में? देखो इनमें भी म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। देखो एसीटेट आयन के साथ पहले H+ था, अब यहाँ से कैटायन की फॉर्म में जो है H+ था, अब कैटायन की फॉर्म में Na+ लगेगा एसीटेट आयन के साथ, और ये बन गया सोल्ट। इसका नाम है जी सोडियम एसीटेट। ये बनाना सोडियम एसीटेट। तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहां पर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए इन रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। चलिए दोस्तों हम आ गए हैं आखिरी फेज के अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। ये हम तीसरा पार्ट ले रहे हैं, तीसरा टाइप ले रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें एक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके वाटर और सोल्ट की फॉर्मेशन करता है। HCl हमारा एसिड है, NaOH हमारा बेस है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, दोनों के बीच में वाटर और सोल्ट फॉर्म हो गया। देखिए HCl का H+, HCl का H+ और HCl का H+ और HCl का Cl- क्या करेगा, NaOH के Na+ और OH- आयन इनके साथ रिएक्शन होंगी ना इनकी, यहाँ पे Na पे +1 का चार्ज, इस पर -1 का चार्ज, तो H आ जाएगा Na+ की जगह और Na+ चला जाएगा H+ की जगह। तो यहाँ पर बन जाएगा H और OH से वाटर बन जाएगा, और Na+ और Cl- से दोस्तों क्या बन जाएगा, इसकी और इसकी भी तो अदला बदली हो रही है ना, NaCl, तो ये बना लेंगे सोल्ट। ठीक है, CH3COH एसिटिक एसिड है, NaOH हमारा बेस है। ये दोनों रिएक्शन करने के बाद CH3CONA सोल्ट बनाते हैं और H2 वाटर बनाते हैं। ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है दोस्तों। कैसे? इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, Na पे +1, OH पे -1 चार्ज हो गया, OH पे -1 चार्ज हो गया, H+ हो गया यहाँ पे, और एसीटेट आयन पे -1 चार्ज हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, और ये इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा। आ रही है दोस्तों, पहली टाइम डिस्प्लेसमेंट, दूसरी टाइम डिस्प्लेसमेंट, यानी Na कर देगा H+ को डिस्प्लेस, और Na कर देगा H+ को डिस्प्लेस, और H कर देगा Na को डिस्प्लेस। तो यहाँ क्या बन जाएगा, Na+, CH3CO- और H+ और OH- क्या बना लेंगे, HOH वाटर बना लेंगे। ये हमारा सोल्ट है, सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट। मुझे उम्मीद करता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आपको ये अच्छा लगी होगी वीडियो। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय फ्रेंड्स।